नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज हम वापस करेंगे आपके राजस्थान एलडीसी हाई कोर्ट के लिए हिंदी के एमसीक्यूज। ठीक है, आपका एग्जाम एकदम नज़दीक आ चुका है। लगभग घुमा फिरा कर अगर आप देखें तो सीधे सीधे अगर आप संडे निकाल देते हैं, बाकी छुट्टियां निकाल देते हैं, तो आपके पास टोटल एक हफ्ते का टाइम बचा है। एक हफ्ते में हम किस हिसाब से तैयारी करेंगे आज की क्लास में ना, हम वो भी देखते हुए चलेंगे। अब आपको क्या क्या करना है, अब आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने होंगे। मॉक टेस्ट क्लास में चल ही रहा है, क्लास वाला मॉक टेस्ट करते रहिए। पीवाईक्यू भी कोशिश करवाए जाएंगे कि क्लास में ही पूरा हो जाए, आपका 3 व 4 साल का पूरा हो जाएगा। तो भाई पीवाईक्यू मॉक टेस्ट ये दोनों चीज़ें साथ में चलेंगी। अब आपको जो पर्सनल पढ़ना है, क्या करें, कुछ नया पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। कोशिश कीजिए जो आपने पुराना पढ़ा हुआ है, जिसका नोट्स आपके पास ऑलरेडी रखा हुआ है, उन नोट्स का रिवीजन करना शुरू करें। फिर ऐप पर चले जाएं, ऐप पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, लाइव टेस्ट मिल जाते हैं, तो अभी वो मत छोड़िएगा। और खासकर तीनों विषय में, जीके जीएस में भी, जो आपका राजस्थान का जीके जीएस है वहाँ के लिए भी, हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए, तीनों ही विषय से अगर आप देखें तो 50-50 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। अच्छा खासा वेटेज आपका बन जाता है। तो कोशिश करें मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू और आपके जो ऐप पर डेली टेस्ट अवेलेबल हो रहे हैं ना, उन्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ें। और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से भी आपका काम चल जाएगा। तो इस पैटर्न से हम चलेंगे। आपको बताना था कि भाई क्योंकि टाइम थोड़ा कम बचा है ना, तो हम एक पैटर्न बनाकर चलेंगे कि अब एग्जाम में कम समय है, तो किस किस हिसाब से हम तैयारी करते हुए आगे बढ़ें। आज की क्लास फिर वापस शुरू करते हैं। कोई समस्या है, पुरानी क्लास में कोई डाउट हुआ है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलें आज की क्लास के लिए सबसे पहले रिजल्ट गुरु का ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाएं, रिजल्ट गुरु के नाम से सर्च करेंगे, ऐप मिलेगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लॉगिन करेंगे, ईमेल डाल दीजिए, फ़ोन नंबर डालेंगे, उसके बाद कोई भी मनपसंद का पासवर्ड डालें, लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के फ़ायदे क्या क्या होंगे, कोई भी ऐप हम क्यों डाउनलोड करते हैं, कोई भी काम हम क्यों करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तो बेनिफिट देखेंगे ना हम अपना। तो यहाँ पर आपको लाइव टेस्ट मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको डेली क्विज मिल जाएंगे। डेली क्विज, लाइव टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, खासकर जब आपका एग्जाम नज़दीक आ चुका होता है। हमें ना बार बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। जो विषय आपने बहुत अच्छे से भी तैयार किए हैं, कम से कम कोशिश करें ना उनका रिवीजन और ज़्यादा करें। क्यों? क्योंकि जो विषय आप लोगों ने नए नए पढ़े हैं, जो आप बार बार भूल रहे हैं, मैक्सिमम चांसेस है एग्जाम में जाकर वो प्रश्न गलत हो जाते हैं। घबराहट में गलत हो रहे हैं, नहीं आ रहा है इसलिए गलत हो रहे हैं, प्रश्न थोड़ा घुमाकर पूछ लिया इसलिए गलत हो रहे हैं। लेकिन जो प्रश्न आपको आते हैं, अगर हम उन्हें टारगेट करके चले ना, तो हम अच्छे खासे नंबर स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, ये छोटी सी ट्रिक है, अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा ना, देखा होगा, बहुत बार हमारे आसान आसान प्रश्न गलत हो जाते हैं। और जो आसान प्रश्न गलत होते हैं ना, वो हमें बाकियों की तुलना में थोड़ा नीचे ढकेल देते हैं। तो हमें थोड़ा सा उनसे कंपैरिजन करते हुए चलना पड़ेगा। आगे देखेंगे तो यहीं पर ही आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में। हिंदी भाषा देखें, अंग्रेजी भाषा देखें, ये तो हमें पढ़नी पड़ती है, ग्रामर आपके सिलेबस में आ ही रही है। लेकिन इसके बाद अगर आप जीके जीएस देखना चाहते हैं तो दोनों ही मीडियम में यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर जाइए, मॉक टेस्ट डाउनलोड कीजिए, मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहें। कोई भी समस्या आती है वापस क्लास में आए, बताएं। जो पुरानी वीडियो आपकी, जो पुराने वीडियोज़ हैं, जो क्लासेस हो चुके हैं, वहाँ पर भी जाकर कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स रेगुलर देखे जाते हैं। फिर आता है हमारा फेवरेट सेक्शन, डेली रिजल्ट गुरु का चैट। यहाँ पर आपको 300 से भी ज़्यादा प्रश्न मिल जाते हैं। सारे प्रश्न आपको मिलते हैं एमसीक्यूज़ के फॉर्म में। तो भाई प्रश्नों को डाउनलोड करें, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, टाइम थोड़ा कम बचा है तो अब मेहनत थोड़ी हम ज़्यादा लगाएंगे। एक बार एग्जाम हो जाए ना तो अच्छा खासा आप लोग ब्रेक ले लेंगे, समस्या नहीं होगी। चले अब शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। सबसे पहले फिर वही 10-10 के रेशियो में प्रश्न रखे हैं। अगर आप अपना पीवाईक्यू उठाकर देखेंगे ना, तो आपको 5, 6, 7 इस रेशियो में प्रश्न दिखाई देंगे कि भाई 5 प्रश्न पूछ लिए समास वाले, फिर 5 या 6 प्रश्न पूछ लिए संधि वाले, फिर 5-6 प्रश्न पूछ लिए अनेक शब्दों से एक शब्द, या फिर जिसे आप कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द वाले। तो इस हिसाब से भी यहाँ पर प्रश्न रखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कोशिश किया है कि 10-10 के रेशियो में प्रश्न रखे जाएँ। सबसे पहला प्रश्न है आपका, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। अच्छा, माता पिता तो नहीं, लेकिन माता पिता से बच्चे क्या करते हैं, अनुचित बात के लिए आग्रह करते हैं ना, कि नहीं हमें इस फ़ोन की ज़रूरत है, हमें इस लैपटॉप की ज़रूरत है, और कम से कम हम लोग अपनी बात करें तो हमें इन कपड़ों की ज़रूरत है, हमें इन जूतों की ज़रूरत है। तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, ऐसी बात जो उचित ना हो उसके लिए आग्रह करने वाला क्या कहलाएगा, कुआग्रही कहलाएगा, दुराग्रही कहलाएगा, अनाग्रही कहलाएगा, या दुराग्रही। अच्छा, 2 शब्द हैं, एक जगह लिखा है आपका दुराग्रह, एक जगह लिखा हुआ है दुराग्रही। ठीक है, बहुत कॉमन है ना, सिर्फ एक ई की मात्रा का अंतर है, एक बड़ी ई की मात्रा का अंतर है। कुआग्रही जो बुरा आग्रह करे। यहाँ पर क्या लिखा है, अनुचित बात के लिए आग्रह, जो बात उचित ना हो। तो कैसा आग्रह होगा, बुरा आग्रह है ना। दुर उपसर्ग का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, बुरा के लिए करते हैं। राइटिंग थोड़ी सी खराब है तो मैनेज करना पड़ेगा आपको, उसकी बहुत बहुत माफ़ी। दुराग्रह या दुराग्रही, अरे क्या पूछा है प्रश्न में आपसे, वाला पूछा है ना, तो दुराग्रही होगा। जहाँ पर किसी पर्सन को टैग करके, किसी व्यक्ति को टैग करके पूछा जाए कि अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला,
दुराग्रही होगा। अगर पूछ लेता ना कि अनुचित बात के लिए आग्रह करना, तो दुराग्रह तब सही हो जाता। करने वाला और वो काम थोड़ा अलग अलग हो जाता है। करने वाला दुराग्रही कहलाएगा और वो किया गया काम दुराग्रह कहलाएगा। छोटा सा अंतर है बहुत। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहा जाता है? अच्छा, ध्यान दिया होगा आपने, हम कहते कहते उंगली कहते हैं, कई बार अंगुली कह देते हैं, तो आपका ये जो उंगली शब्द है ये शुद्ध होता है, अंगुली अशुद्ध माना जाता है। उच्चारण में कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो उसे ठीक कर लेंगे। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली, मध्यमा आपकी बीच वाली उंगली, ठीक है। कनिष्ठा जो आपका बना है किस शब्द से? कनिष्ठ शब्द से। कनिष्ठ हम किस लिए प्रयोग करते हैं? छोटे के लिए ना। आपको एक शब्द और मिल जाता है अनुज भी। अनुज और कनिष्ठ लगभग लगभग हम पर्याय मानते हैं। तो अनुज या कनिष्ठा ये तो पर्याय है, लेकिन जब कनिष्ठा की बात की जाती है तो कनिष्ठा सबसे छोटी वाली उंगली को कहा जाता है। ये जो आपकी सबसे छोटी वाली उंगली है कहा जाता है इसे कनिष्ठा। तो कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है? जिसमें आप अंगूठी पहनते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए हम रिंग फिंगर का प्रयोग करते हैं। अनामिका, अनामी, अनीमिका, अनामिका क्या होगा? क्या अनामिका शुद्ध है या फिर अशुद्ध है? कौन सा शब्द होगा? अनामिका शुद्ध है भाई। सबसे छोटी उंगली की किनारे वाली उंगली क्या कहलाती है? अनामिका कहलाती है। उसी में ही आप अंगूठी पहनते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो उसे क्या कहेंगे? बहुत आसान है। अब कभी ना ये शब्द पूछ ले या फिर सीधे सीधे वाक्यांश पूछ ले आपसे समास में, तो भी आपको ये समास विग्रह क्लियर रहेगा कि जिसके पेट में माँ ने रस्सी या फिर दाम बांध दिया हो उसे हम क्या कहेंगे? दामोदर कहेंगे, दामाद कहेंगे, दामाद इतर कहेंगे या दाम कहेंगे। आसान है। दाम धर उदर से ही क्या बना है? दाम धन उदर। संधि कौन सी है? तो गुण संधि। गुण में ही आपको क्या मिलती है? ओ वाली मात्रा, ऐ वाली मात्रा और अर, ये तीन चीजें मिलती हैं आपको गुण संधि में। तो दामोदर, ठीक है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दिया हो उसे हम कहेंगे दामोदर। अगले प्रश्न पर चलें। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अनुचर कहलाएगा, अनुगामी कहलाएगा, अनुवर्ती कहलाएगा, अनुगमनीय कहलाएगा। जिसके पीछे चला जा सके, ठीक है, चला जाने योग्य, जहां पर आपका योग्य शब्द लग जाए उसके अंत में ना अनीय प्रत्यय जुड़ता है। ये जो अनीय प्रत्यय है ये लगभग लगभग योग्य के अंत में जुड़ता है। तो अनुगमनीय, यहाँ पर योग्य कहीं नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए ये गलत है। अब इस हिसाब से कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? पीछे पीछे चलने वाला। अनुचर कौन होता है? अनुचर जो आपके पीछे पीछे चले वो थोड़ी। अनुचर जो आपसे छोटा है, जो आपको फॉलो करता है। लेकिन अनुगामी कैसा शब्द है? पीछे पीछे चलने वाले के लिए। अच्छा, ध्यान दिया होगा आपके छोटे भाई बहन आपको फॉलो करते हैं ना, वो क्या है? आपके अनुगामी हैं। आपके पद चिन्हों पर चलेंगे तो अनुगामी कहलाएंगे। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। कोई कोई कार्य होता है ना, कोई कार्य है, कोई वस्तु है जो आपके लिए क्या है? जिसकी कोई भी कीमत आंकी ही नहीं जा सकती। अब दो शब्द मिलते हैं आपको। जिसकी कोई कीमत ना हो सके पहला, और जो क्या है? जो बहुत ज़्यादा कीमती है। कीमती शब्द, जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत हो, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो, वो कहलाएगा आपका कीमती। अमूल्य, जिसका मूल्य आंका ना जा सके वो कहलाएगा अमूल्य। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वो क्या कहलाएगा आपका? अमूल्य या फिर बहुमूल्य? अरे अमूल्य ही भाई। जो क्या है? जिसकी कोई कीमत ना हो, अमूल्य निधि है। अच्छा, बहुमूल्य, जो बहुत ज़्यादा कीमती हो, फिर वही जो बहुत ज़्यादा कीमती हो वो कहलाएगा आपका बहुमूल्य। तीनों में बहुत करीबी करीबी सा अंतर है तो उसे थोड़ा ध्यान दें। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा नपातुला। प्रश्न में लिखा हुआ है थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? मितहारीन, मितव्ययी, मितव्यय, मिताहारी। और इसका ना 2-3 दिनों से आपसे हम खूब ज्यादा विलोम भी पूछ रहे हैं। थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला क्या कहलाता है? मितहारीन कहलाएगा, मितव्ययी कहलाएगा, मितव्यय कहलाएगा या फिर मिताहारी कहलाएगा? क्या कहलाएगा? थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला। जो व्यक्ति ना बहुत नपातुला भोजन करता हो उसे हम कहते हैं मितहारीन या फिर मितव्ययी। अरे मितव्यय, माफ कीजिएगा, अरे कहीं और दिमाग गया था, रुके आपको बताएं। जब बात आती है थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला उसे हम कहते हैं मिताहारी, सोच समझकर आहार ग्रहण करने वाला। मितधन आहारी से बना हुआ शब्द है। संधि कौन सी होगी? तो दीर्घ स्वर संधि है। शब्द चल रहा था दिमाग में मितव्यय। मितव्यय अर्थात क्या? जो सोच समझकर खर्च करे, सोच समझकर खर्च करे, क्या कहलाएगा? मितव्ययी कहलाएगा।
और मितभाषी शब्द का भी हम इसी हिसाब से प्रयोग करते हैं कि मितभाषी कौन सा है, मितभाषी शब्द जो बहुत सोच समझकर बोलता हो मितभाषी कहलाएगा, जो मीठा बोलता हो मितभाषी कहलाएगा। अच्छा, मितव्ययी समय समझकर खर्च करने वाला, यहाँ पर फिर व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, पुराने समय में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, गुरुकुल होते थे ना, तो वहाँ पर आपको क्या करना होता, अगर पुराने समय में हम लोग होते तो हमें गुरु के पास जाकर, गुरु के पास रहकर पढ़ाई करनी होती थी, ठीक है। तो गुरु के पास रहकर पढ़ाई करना या गुरु के समीप रहकर अध्ययन करना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? आश्रमवासी कहलाएगी, विद्यार्थी कहलाएगी, अंतेवासी कहलाएगी या शिष्य कहलाएगा? शिष्य, अरे जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया है, जो छोटा है, वो शिष्य कहलाता है। विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, विद्या ग्रहण करने वाला क्या कहलाएगा? ये आपका विद्यार्थी हो जाएगा। अंतेवासी, आश्रमवासी, अरे आश्रम में, किसी भी आश्रम में वास करने वाला आश्रमवासी हो जाएगा। लेकिन अंतेवासी कैसा व्यक्ति है? जो अंतर में रहकर क्या कर रहा है? शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वो अंतेवासी है। आश्रमवासी, मान लीजिए कि आप किसी पूजा पाठ के लिए या फिर किसी मंदिर में गए हैं और आप कुछ दिन के लिए वहाँ पर आश्रम बनाकर रहते हैं, तो आप आश्रमवासी कहे जाएंगे। लेकिन अंतेवासी सिर्फ वैसा व्यक्ति जो गुरु के समीप रहकर फिर वही कुटिया में या फिर आश्रम में अध्ययन कर रहा हो, वो अंतेवासी कहलाएगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। बहुत से व्यक्ति होते हैं ना, जिन्हें कोई बहुत बड़ा दुख मिल जाए तो हम क्या कहते हैं? उनके हृदय पर बड़ा भारी आघात हुआ है, क्या कहलाता है? मर्माहत कहलाता है, माहित कहलाता है, मर्माहूत कहलाता है या मर्माहूत, क्या कहलाएगा? आसान शब्द है, मर्म से आहत हुआ। मर्म से आहत के लिए एक शब्द बताइए। अगर सिर्फ इतना ही लिख दें तो अब संधि विच्छेद फिर वही, मर्म धन आहत क्या बनाएगा? मर्माहत बनाएगा। फिर कौन सी संधि है? फिर संधि कौन सी मिलेगी आपको? यहाँ पर भी है दीर्घ स्वर संधि। जब बार बार आप ऐसे प्रश्नों से होकर गुजरेंगे ना, आपको लग रहा होगा थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है ऐसे प्रश्नों में, लेकिन बार बार जब आप ऑप्शन पर थोड़ा ध्यान देते हैं, ऑप्शन के शब्दों के थोड़े खंड करते हैं, चाहे उपसर्ग के आधार करें, समास विग्रह करें, संधि विच्छेद करें, लेकिन जितना आप शब्दों के खंड करते जाएंगे उतना ऑप्शन आसान होता चला। 9वां प्रश्न देखिए, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द बताइए। क्या होगा? उपयुक्त शब्द बताएं जो अपने पद से हटाया गया हो। अब क्या होता है, मान लीजिए आपको कहीं नौकरी मिल जाती है, आपको बहुत अच्छी सी नौकरी मिली है, लेकिन आपको आपके पद से हटाया गया। 1-2 साल आपने नौकरी की, अब कहीं से ये निर्णय आता है कि आपको आपके पद से हटाया जा रहा है, तो ये पदच्युत कहलाएगा, पदभ्रष्ट कहलाएगा, पदावनत कहलाएगा या पदानुगत कहलाएगा? क्या कहलाएगा? पदच्युत समझते हैं ना, पद से च्युत। हम यहाँ पर बहुत बार पदच्युत में आपसे पूछा जाता है कि कौन सा समास है, तो हम क्या कहते हैं? पद से च्युत। तो बीच में क्या लगा आपका? से वाला, से वाली विभक्ति लगी, तो से वाली विभक्ति का आप कहाँ प्रयोग कर रहे हैं? फिर अलग होने के लिए कौन से वाले से का प्रयोग करें, ये कमेंट करके बताएंगे। तत्पुरुष समास है, ये तो हमने बता दिया, लेकिन कौन सा तत्पुरुष? ठीक है, से का प्रयोग 2 विभक्तियों में किया जाता है और यहाँ पर ये जो से हो रहा है अलग होने के लिए प्रयोग हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन सा तत्पुरुष समास है। पदच्युत एकदम सही। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए बताएं कौन सा शब्द सही होगा। स्पृहा एक प्रकार से लालच, इच्छा होती है ना कि हमारे पास ये वस्तु होनी चाहिए, लेकिन कोई फला व्यक्ति है, उसे किसी वस्तु का कोई लालच नहीं है, किसी वस्तु के प्रति ऐसी आशा नहीं है कि नहीं ये वस्तु मेरे पास हो, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? निस्पृहहीन कहेंगे, निस्पृहा कहेंगे, निस्पृह कहेंगे या फिर निस्पृह कहेंगे? अब यहाँ पर विसर्ग संधि वाला दिमाग। विसर्ग संधि में आपको क्या मिलते हैं? अलग अलग परिणाम मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपको बताया था 2 परिणाम, जहां पर क्या होता है? विसर्ग हट जाए और दोनों शब्द मिल जाएं, एक परिणाम आपको ये मिलता है। और दूसरा क्या मिलता है? दूसरा मिलता है कि जहां पर आपका विसर्ग वैसा का वैसा ही हो और तब भी दोनों शब्द मिल जाए। निःस्पृह वैसा ही शब्द है, निः धन स्पृह क्या बनेगा? निस्पृह हो जाएगा। इनमें से कौन सा पर्यायवाची है जो कि जल का नहीं है? कमेंट करना है और बताना है इनमें से कौन सा पर्यायवाची है जो कि जल का नहीं है। पानी जल का पर्याय है या नहीं है? वारिद जल का पर्याय है या नहीं? तोय, अम्बु, इनमें से कौन सा पर्यायवाची जल का नहीं है? पानी प्रयोग किया ही जाता है, वारिद, तोय, अम्बु। थोड़ी सी और लिख दें, जल, नीर, और आपको शब्द मिलता है, अभी तो इतने शब्द याद आ रहे हैं, अगर आपको कुछ याद आए तो कमेंट करके बता सकते हैं। और एक बड़ा आसान सा शब्द है आपको मिलता है वारी, लेकिन अगर वारी पर्यायवाची है तो यहाँ पे वारिद क्यों लिखा हुआ है? वारिद किसका पर्यायवाची बनेगा?
कभी भी पानी के पर्यायवाचियों के अंत में द प्रत्यय लगा है। द किसका सूचक है? वारी देने वाला, जल देने वाला, पानी देने वाला। क्या हो जाएगा? वारी देने वाला हम किसके लिए प्रयोग करेंगे? अरे भाई, जल देने वाला क्या कहलाता है? बादल कहलाएगा। कभी शब्द आ जाए वारिधि, ठीक है, वारी धारण करने वाला, किसके लिए प्रयोग करेंगे हम? समुद्र के लिए प्रयोग करते हैं। कभी शब्द आ जाए आपका वारिज, वारी में जन्म लेने वाला, ये शब्द प्रयोग किया जाएगा कमल के लिए। थोड़े अलग अलग शब्द हैं, लेकिन अगर अंत वाला प्रत्यय याद कर लें काम चल जाएगा। इनमें से बताएं कौन सा पर्यायवाची यमुना का नहीं है? अर्कसुता यमुना का पर्याय है या नहीं? सूर्यसुता, सुरसरी, सूर्यसुता तो भाई होगा ही होगा। ठीक है, आप लोगों को बताया था कि अगर कभी यमुना के पर्यायवाची याद करने हो, ध्यान दीजिएगा, सूर्य की बेटी मानी जाते हैं यमुना। रविसुता लिखा है, सूर्यसुता लिखा है, अर्कसुता लिखा हुआ है। ये शब्द किसके पर्यायवाची माने जाते हैं? ये सारे शब्द माने जाते हैं यमुना के पर्यायवाची। कालिंदी बहुत फेमस शब्द है। और ध्यान दीजिएगा, यमुना ना कहीं कहीं जमुना भी लिखा हुआ मिलता है, जमुना को भी हम पर्याय मानते हैं। कंफ्यूज ना हो कि जमुना अशुद्ध है, जमुना को भी, क्योंकि कहने में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है ये शब्द, तो जमुना भी यमुना के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन सुरसरी है, जहाँ पर आपको भगवान का ये सुर वाला पर्याय मिल जाए, सुरसरी है, एक दो शब्द और है, तो सीधे सीधे भगवान से जुड़ी नदी किसे कहा जाता है? गंगा को। गंगा का पर्यायवाची है सुरसरी। इनमें से कौन सा पर्यायवाची या तालाब नहीं है? इनमें से कौन सा पर्यायवाची तालाब का नहीं है? पीछे आपको एक और शब्द मिल जाएगा, जानवी, ऐसे लिखता ना, जानवी, ह के नीचे अगर आप ना बना दें तो ये वाला शब्द भी अशुद्ध माना जाता है। जानवी भी गंगा का पर्याय माना जाता है, यमुना का नहीं होगा, गंगा का पर्याय। अगला प्रश्न देखें, 13वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा पर्यायवाची तालाब का नहीं है? कमेंट करेंगे, बताएंगे। तालाब, तालाब लिखा है, क्या तालाब का पर्यायवाची तालाब होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पुष्कर, तट, तड़ाग, कौन सा शब्द है इनमें से जो तालाब का नहीं है? देखें, पुष्कर बहुत फेमस शब्द है, तालाब बहुत ज़्यादा, और तालाब सीधे सीधे लिखा ही हुआ है, प्रश्न से ही आपको मिल गया ऑप्शन। तड़ाग भी प्रयोग करते हैं हम, लेकिन तट, जिसे आप तीर भी कहते हैं, ये तट अलग है। ठीक है, नदी का कूल, किनारा, तीर, ये शब्द अलग हैं और ये आप नहीं प्रयोग करते तालाब के पर्याय के रूप। नया प्रश्न है 14वां, इनमें से आपको बताना है कौन सा पर्यायवाची देवता का नहीं होगा? देवता, अब देवता के पर्यायवाचियों में कम से कम एक शब्द तो आपको मिलता है सुर, उससे ही दिमाग में बिठा लें, क्योंकि सुर का फिर कभी विपरीतार्थक पूछ ले तो असुर हो जाएगा। ठीक है, विपरीतार्थक। अच्छा, द्विज कहेंगे या नहीं? निर्जर कहेंगे नहीं? विबुध कहेंगे या नहीं? ध्यान दीजिएगा, विबुध बहुत फेमस पर्यायवाची है, विबुध प्रयोग किया जाता है। निर्जर, जिसे कभी जर अर्थात बुढ़ापा ना व्यापे, क्या कहलाएंगे? वो भी ईश्वर कहलाएंगे, देवता कहलाएंगे। लेकिन द्विज शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जिसने 2 बार जन्म लिया हो, उसे हम कहते हैं द्विज। ये शब्द आपको दांत के पर्याय के रूप में भी मिलता है, ये आपको ब्राह्मण के पर्याय के रूप में भी मिलता है, ये शब्द आपको मिलता है, ये शब्द आपको मिलता है, एक और शब्द है आपका चंद्रमा, जी बिल्कुल, चंद्रमा के पर्याय के रूप में भी आपको मिलता है द्विज शब्द। तो तीनों के पर्याय के रूप में मिलता है। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट करें। इनमें से कौन सा पर्यायवाची नारी का नहीं है? कमेंट करें और बताएं, इनमें से नारी का पर्याय कौन सा नहीं होगा? क्या वनिता नारी का पर्याय है या नहीं? वामा नारी का पर्याय है या नहीं? नलना, कामिनी, नलना प्रयोग किया जाता है, कामिनी सुंदर स्त्री के लिए, नारी के लिए, दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वनिता बहुत फेमस है, और वनिता आपको बहुत बार ना काव्य पंक्तियों में नाम मिलता है, लेकिन वामा नहीं प्रयोग किया जाता। वामा किसका पर्याय है? वामा भाई पत्नी का पर्याय है, वामा शब्द अलग होगा। इनमें से कौन सा पर्यायवाची पार्वती का नहीं है? उमा, भवानी, गिरिजा, आत्मजा, कौन सा पर्यायवाची है जो कि नहीं है पार्वती का? पार्वती कौन? शिव की पत्नी ना, शिव की पत्नी के लिए आप पार्वती शब्द का प्रयोग करते हैं। पार्वती का अपना भी महत्व है, दुर्गा शब्द भी प्रयोग में आता है। उमा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा प्रयोग में आते हैं, लेकिन आत्मजा, आत्म से उपजी या फिर आत्म की जा, ध्यान दीजिएगा, जिन शब्दों के अंत में जा प्रत्यय लगा है, जा सीधे सीधे स्त्री की तरफ, या फिर वो होता नहीं पुत्री, जैसे हमने कहा सूर्यजा है, अर्कजा है, तो अर्क की पुत्री, ऐसी आत्मजा किसके लिए? पुत्री के पर्याय के रूप में प्रयोग होगा, सीधे सीधे अपनी जा, आत्मजा पुत्री के पर्याय के रूप। इनमें से देखना और बताना कौन सा पर्यायवाची है जो कि धरती का नहीं है। धरती के पर्यायवाची फिर आपको दिए गए हैं, आपको बताना इनमें से कौन सा है जो कि धरती का पर्याय नहीं होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, कमेंट करें और बताएं। अचल धरती का पर्याय है या नहीं? अचला धरती का पर्याय होगा या नहीं? क्षिति धरती का पर्याय है या नहीं? वसुधा धरती का पर्याय है या नहीं? इनमें से कौन सा शब्द है जो कि धरती का पर्याय नहीं है?
अब फिर एग्जाम में आपके ये जो नहीं वाले प्रश्न है ना, उनकी संख्या थोड़ी बढ़ रही है, तो उनमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं। जितने भी इस साल हो चुके हैं ना आपके एग्जाम, वहां पर 95% जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनमें से कौन सा मेल असंगत है, अलग है, असंगत है, गलत है, या फिर इनमें से कौन सा मेल सही नहीं है, ऐसे। तो नहीं वाले प्रश्न, असंगत वाले प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, हमें दिमाग लगाना पड़ता है। और पता है, मानेंगे कहीं कहीं इतनी आसान आसान सी व्याकरण पूछी जा रही है, लेकिन वहां पर मुहावरे वाले प्रश्न देकर 4 ऑप्शन देकर पूछ लेता है इनमें से कौन सा मुहावरे वाला मेल गलत है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना। अचल शब्द, अचला शब्द क्षिति, वसुधा। वसुधा पृथ्वी, वसुधा के साथ आपको पंक्तियां भी मिल जाती है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। क्षिति अचला पर्याय है किसके, धरती के। लेकिन क्या अचल शब्द है, अचल नहीं है ना। अचल और अचला बहुत सामान्य सा अंतर है। अचल हम पर्वत के लिए प्रयोग करते हैं, और अचल सीधे सीधे कहते हैं किसे हैं, जो हिल ना सके, जो एक ही जगह पर स्थिर रहे, अर्थात पर्वत। 18वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा पर्यायवाची नदी का नहीं होगा। देखना है और बताना है इनमें से कौन सा नदी का पर्याय नहीं है। फिर 7 सेकंड का समय रहेगा आपके पास। देव नदी नदी का पर्याय है या नहीं, तटिनी नदी का पर्याय है या नहीं, सलीला नदी का पर्याय है या नहीं, तरंगिनी नदी का पर्याय होगा या नहीं। इनमें से कौन सा शब्द है जो कि नदी का पर्याय नहीं है। देखें, देव नदी क्या कहा जाएगा, फिर वही पीछे मिला था ना आपको शब्द, आपसे कहा था कि जहां पर देव लिखा हो, जहां पर लिखा हो सुर, जैसे कि सुरसरी कहा। सुरसरी किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, फिर हम सुरसरी शब्द प्रयोग करते हैं गंगा के लिए। सलीला, तटिनी, तरंगिनी प्रयोग किया जाता है नदी के पर्याय के रूप में, लेकिन देव नदी नहीं कहा जाता। देव नदी गंगा का पर्याय है। समझ में आया ना। जहाँ पर देव जुड़ जा रहा है, जहाँ पर ईश्वर का नाम जुड़ जा रहा है, जहाँ पर सुर का नाम जुड़ जा रहा है, लगभग गंगा के पर्यायवाची होंगे। बाकी सूर्य की पुत्री वाले पर्यायवाची यमुना के पर्यायवाची। अब इसमें एक और प्रश्न उठता है कि क्या गंगा के पर्यायवाची और नदी के पर्यायवाची सेम हो सकते हैं या नहीं। नहीं हो सकते। कभी आपसे पूछे ना कि फूल के पर्यायवाची क्या है, पुष्प है, सुमन है, तो क्या ये पर्यायवाची आप गुलाब के पर्याय के रूप में प्रयोग करेंगे, क्या ये पर्यायवाची आप प्रयोग करेंगे बाकी गुलाब का पर्यायवाची तो हुआ, लेकिन क्या आप प्रयोग करेंगे कमल के पर्याय के रूप में फूल के पर्यायवाची, तो बिल्कुल नहीं। कमल का पर्याय अलग है, कमल का पर्याय अलग है, फूल का पर्याय अलग है, और आपके सीधे सीधे देखें तो गुलाब का पर्याय अलग होगा। इनमें से कौन सा पर्यायवाची है जो कि पक्षी का नहीं है, पीछे शायद बताया था, थोड़ा सा हिंट मिलेगा आपको। द्विज है या नहीं पक्षी का पर्याय, विहग पक्षी का पर्याय है या नहीं, खेचर, जलचर, इसे जलचर कर लें, गलत लिखा हुआ है। जलचर जल में विचरण करने वाला। अगर यहीं पर आपका लिखा होता ना नभचर, तो नभचर पक्षी का पर्याय होता, आपको पक्षी शब्द ऊपर दिया ही हुआ है। इसके अलावा एक शब्द मिल जाता है खग, ठीक है। खग सभी पक्षियों के लिए प्रयोग किया जाता है। जो मृग शब्द है, मृग हिरण के लिए अभी रूढ़ हो चुका है वर्तमान में, लेकिन मृग सभी जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है। खेचर, विहग और आपका जलचर क्या प्रयोग किए जाते हैं, बिल्कुल नहीं भाई। द्विज भी प्रयोग किया जाता है पक्षी के पर्याय के रूप में। द्विज शब्द अर्थ क्या निकलेगा, जिसने 2 बार जन्म लिया हो, जिसने 2 बार जन्म लिया हो, जिसने 2 बार जन्म लिया हो उसे आप कहते हैं पक्षी। उदाहरण के रूप में क्या कहेंगे हम, जिसने 2 बार जन्म लिया है, जैसे कि पक्षी कैसे जन्म लेगा, सबसे पहले अंडे के रूप में आया, फिर अंडे से दोबारा उत्पन्न होता है, तो 2 बार जन्म ले रहा है ना, इसीलिए ब्राह्मण के लिए भी हम द्विज का प्रयोग करते हैं, चंद्रमा के लिए भी और दांत के लिए भी। जो जो चीज़ें 2 बार जन्म लेने वाली है सभी के लिए हम द्विज पर्याय का प्रयोग करते हैं। तो द्विज कैसा शब्द है, अनेकार्थक शब्द है। एक ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ निकले अनेकार्थक कहलाएगा। चले, अब बचा आपका जलचर, जल में विचरण करने वाला, जैसे कि मछली। जलचर जल का पर्याय हुआ, जलचर का पर्याय हुआ। नया प्रश्न है, इनमें से कौन सा पर्यायवाची है जो कि पेड़ का नहीं है। देखना और बताना इनमें से पेड़ का पर्याय कौन सा नहीं होगा। क्या तरु पेड़ का पर्याय है या नहीं, विहान पेड़ का पर्याय है या नहीं, द्रुम पेड़ का पर्याय है या नहीं, विटप पेड़ का पर्याय है या नहीं। एक आपको और शब्द मिलता है दरख्त, ध्यान दीजिएगा, दरख्त भी माना जाता है, चाहे तो लिख भी लें यहीं। दरख्त शब्द मिलता है, आधा ख होगा, दरख्त लिखें चाहे तो यहाँ पर लिख लीजिए, ज़्यादा ठीक होगा। दरख्त शब्द भी किसका पर्याय माना जाता है, ये भी पेड़ का पर्याय माना जाता है। वो पंक्तियाँ मिलती हैं ना आपको, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए, तो दरख्त भी पेड़ का पर्याय है। लेकिन कौन सा शब्द पेड़ का पर्याय नहीं है, विहान। विहान समझते हैं ना आप लोग, विहान नहीं है पेड़ का पर्याय। अरे विहान आप लोगों को बताया था,
बहुत आसान सा शब्द था। विहान किसका पर्याय है, कमेंट करके बताएं। नहीं बताया जाएगा आप लोगों को उत्तर। विहान कमेंट करके बताएंगे। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, ये भी पेड़ के लिए प्रयोग किया जाता है। विटप भी, तरु भी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध है? हितैषी का कौन सा रूप शुद्ध होगा? क्या हितैषी सही है, हितैषी सही है, हितैषी या फिर हितैषी? हितैषी का कौन सा रूप? जो आपके हित के बारे में सोचे, जो आपका हित करना चाहे, जो आपका हित कर रहा हो, वो आपका क्या है, हितैषी है। हम कहते हैं ना कि हमारे कम से कम 5 मित्र हैं जो हमारे हितैषी हैं। कहने को तो हमारे भाई 10 मित्र हो सकते हैं, 100 मित्र हो सकते हैं, लेकिन आपके हितैषी मित्र या हितैषी मित्र बहुत कम होते हैं। तो हितैषी में कौन सा वाला शाह लगेगा? ध्यान दीजिएगा, मूर्धा वाला शाह। बहुत बार प्रश्न आता है, हितैषी भी नहीं भाई, हितैषी, हाँ पर छोटी की मात्रा, और मूर्धा वाला शाह। निम्नलिखित में से कौन सा रूप शुद्ध है? इनमें से आपको एक ही शब्द के अलग अलग अशुद्ध रूप दिए गए हैं, आपको एकदम शुद्ध वाला चुनना है और बताना है इनमें से कौन सा रूप शुद्ध होगा। क्या संन्यास सही है, क्या संन्यास सही है, संन्यास सही है, संन्यास सही है? संन्यास का कौन सा रूप इनमें से शुद्ध होगा? कमेंट करना है और बताना है कि संन्यास का कौन सा वाला रूप शुद्ध है। संन्यास सही है, संन्यास सही है, संन्यास सही है या फिर संन्यास सही है? संन्यास का कौन सा रूप शुद्ध होगा? अब हो सकता है इस प्रश्न में डाउट हो, हम क्या लिखते हैं बहुत बार, यही वाला संन्यास या फिर संन्यास, ये लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही रूप अशुद्ध हैं। कौन सा रूप शुद्ध होगा? जहां पर आपका अनुस्वार भी लगा है और जहां पर आपका आधा न भी लगा हुआ है, वो वाला संन्यास शुद्ध माना जाता है, और बाकी सारे संन्यास अशुद्ध हैं। ठीक है, संन्यास कहें तो स, दोनों तरफ ही दंते वाला स लगेगा। अच्छा, स के 3 रूप मिलते हैं, ये तो पता ना आप लोगों को, दंते वाला स, मूर्धा वाला स, तालु वाला श। इसका उच्चारण आप तालु से करते हैं, इसका उच्चारण आप मूर्धा से करते हैं, अर्थात आपकी जीभ पलटती है। इसका उच्चारण आप करते हैं दंत से। ठीक है, जीभ के दांतों पर टकराने से इस का उच्चारण होता है। निम्नलिखित शब्दों में से आपको बताना है कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध है। प्रशंसा का शुद्ध रूप क्या होगा? प्रशंसा शुद्ध रूप क्या होना चाहिए? प्रशंसा अर्थात क्या, खुशी हो रही है ना, खुशी वाला भाव क्या कहलाता है? प्रशंसा कहलाता है। और सामने वाली की तारीफ करना भी प्रशंसा में आता है। प्रशंसा सही है, प्रशंसा सही है, प्रशंसा सही है, प्रहंसा सही है। प्रशंसा का कौन सा रूप शुद्ध होगा? डी देखते ही गलत कर सकते हैं कि नहीं भाई प्रशंसा उच्चारण में है, हाँ तो आता ही नहीं है। अब बचा क्या? हिंदी की एक खासियत है, कम से कम हिंदी में ना हम ये साइलेंट वर्ड वाला या साइलेंट अल्फ़ाबेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलाते, तो थोड़ा सुकून रहता है। ये तो अंग्रेजी में पता चले कि हाँ ठीक है, लिखा है नाइट, के से शुरुआत हो रही है लेकिन के साइलेंट है, कम से कम हिंदी में ऐसा नहीं है, तो हम इसे सही नहीं मान सकते। अब कौन सा प्रशंसा सही होगा? तो आपका बी वाला श। ठीक है, श का उच्चारण हमने पहले किया, स का नहीं। ठीक है, तो तालु वाला श आपका पहले आएगा, दंत्य वाला सा आएगा उसके बाद, दंत्य वाला सा लिखें। अगला प्रश्न देखें, 24वां प्रश्न है, नीचे लिखे गए शब्दों में से आपको बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। क्या कवित्री शुद्ध है या गलत है? नारायण सही है या गलत है? अतिथि, उज्जवल, सही वाला बताएंगे कि इनमें से सही शब्द कौन सा है। अब कम से कम यहाँ पर तो आपको बाकी शब्द भी ठीक करके दिखा दिए जाएंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ बाकियों में ये मिस्टेक है, तो ये वाला सही है। लेकिन जहाँ पर आपको नहीं पता चलता है, खासकर आपके एग्जाम में, कि हाँ अगर बाकी गलत हैं तो गलत क्यों है, वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आती है। सबसे पहले उज्जवल बताया गया था भाई, दोनों ज्यादा होंगे। समुज्ज्वला भी जब लिखते हैं ना तब भी इसीलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, प्रज्वलित में भी इसीलिए थोड़ा ध्यान देना होता है। कवित्री, कवित्री होगा या कवियत्री? खूब पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। कोई रफ पेज खोल ले और वहां पर 3 बार कवित्री लिख कर देखे। नारायण नहीं, नारायण शुद्ध होगा। ठीक है, आपके वो नारद जी है ना जो नारायण नारायण कहते हुए घूमते हैं, तो उनका उच्चारण देख लें, नारायण कहते हैं या वो नारायण कहते हैं? नारायण कहते हुए घूमते हैं। आगे देखिए, अतिथि होगा या अतिथि होगा? जिसके आने की कोई तिथि ना हो क्या कहलाता है? अतिथि कहलाता है। अनेक शब्दों में एक शब्द, ये वाला प्रश्न भी आपको मिला, अतिथि। कई बार तिथि की शुद्धता भी पूछता है, तो त और था दोनों पर छोटी की मात्रा। निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा रूप शुद्ध है जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है। शब्द शुद्धि के हिसाब से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध होगा। क्या मनहर सही है या गलत है? मनोहर सही है या गलत है? मनाहर, मनहोर। होता नहीं, कोई कोई दृश्य होता है आपको बड़ा प्रिय लगता है, कोई कोई चीज़ें हैं देखकर बड़ी अच्छी लगती हैं, कैसा दृश्य है? मनोहर है या मनहर है? कैसा दृश्य होगा? संधि विच्छेद करेंगे ना तो आपका संधि विच्छेद बनेगा मनह धन हर। अब विसर्ग से पहले अ वाला स्वर, विसर्ग के बाद क्या है? ह लगा हुआ है। अब विसर्ग के बाद अगर ह लगा है तो हमें क्या पता चला? अंतस्थ है। विसर्ग किस में बदल जाएगा? विसर्ग हटेगा, ओ वाली मात्रा में बदलेगा, मनोहर होगा शुद्ध, मनोहर शुद्ध है। निम्नलिखित में से जयचंद्र का शुद्ध रूप क्या है? पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद्र की कन्या से ही विवाह किया था ना,
किससे? संयोगिता नाम था ना उनका, संयोगिता स्वयंवर भी आपको मिल जाता है। संयोगिता जयचंद की ही पुत्री थी। जयचंद सही है, जयचंद सही है, जगमग सही है या जयंती सही है? जयचंद्र का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन काट ही सकते हैं। जगमग दूर दूर तक नहीं है, जयंती भी दूर दूर तक सही नहीं है। जयचंद या फिर जयचंद? जयचंद कहा क्या जाता है? जयचंद कहा जाता है अनुस्वार लगेगा। अनुस्वार अर्थात क्या? हिंदी वर्णमाला में शुरुआत में आपको 11 स्वर मिलते हैं, कहाँ से कहाँ तक? अ से लेकर अ तक। उसके बाद 2 और जुड़ते हैं वर्ण, कौन कौन से? एक आपका अंग जिसे आप कहते हैं अनुस्वार, दूसरा आता है विसर्ग जिसे आप कहते हैं अ, और यही विसर्ग संधि में जब जुड़ता है तो विसर्ग संधि कहलाती है। जयचंद वाला रूप शुद्ध है। निम्नलिखित में से आपको बताना है चिन्ह का शुद्ध रूप क्या होगा? अरे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। पता है क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप मानेंगे नहीं, 8वीं क्लास तक हमें भी नहीं पता था चिन्ह का शुद्ध रूप क्या होगा। हम भी यही वाला चिन्ह प्रयोग कर रहे थे, एकदम नहीं पता था कि भाई चिन्ह इतने सालों से गलत लिख रहे हैं हम। तो चिन्ह का कौन सा वाला रूप प्रयोग में आता था? यही वाला, चिन्ह वाला। लेकिन शुद्ध उच्चारण क्या है? चिन्ह होगा। आपका ह आधा होना चाहिए और न होगा पूरा। चिन्ह, उच्चारण में भी चिन्ह कहेंगे और लेखन में भी चिन्ह होगा। तो बी वाला सही है, बाकी वाले सारे ऑप्शन आपके हैं गलत। इनमें से देखना है और बताना कि कौशल्या का शुद्ध रूप क्या है? कौशल्या शब्द दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौशल्या का शुद्ध रूप क्या होगा। क्या कौशल्या सही है, कोसली सही है, कौशली सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौशल देश की राजकन्या क्या कहलाएंगी? कौशल्या कहलाएंगी। राम की माता नाम क्या था? कौशल्या था ना, तो कहाँ की राजकन्या थी? कौशल देश की, इसीलिए उनका नाम पड़ा था कौशल्या। अब कौशल्या सही है, कौशल्या सही है, फिर कौन सा? तालु वाला श आएगा, ना कि दंत्य वाला। बार बार क्यों लिख रहे हैं? ताकि आपको एकदम दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये दंत्य वाला सा होता है, तालु वाला सा है। एक और सा आपको मिलता है, उसे हम कहते हैं मूर्धा वाला सा, जो हम उच्चारण के लिए जहाँ पर हमारी जीभ पलटती है। ट वर्ग वाले वर्ण भी क्या कहलाते हैं आपके? मूर्धावान वर्ण कहलाते हैं। ट ठ ड ढ ण क्या कहलाएंगे? मूर्धा वाले वर्ण। निम्नलिखित में से कलश शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? कलश का शुद्ध रूप क्या होगा? उच्चारण में नहीं बताएंगे, आप लोग देखें और बताएं कौन सा रूप शुद्ध है। कलश का कौन सा रूप शुद्ध होगा? क्या कलश सही है या गलत है? कलश सही है या गलत है? कलश या फिर इनमें से कोई नहीं? कलश का शुद्ध रूप क्या है? सोचे। जब आप लोगों के घर में पूजा होती है ना, तो कलश की भी पूजा की जाती है, कलसा रखा जाता है, तो वहां पर तो हम कलसा कह देते हैं, वो कलसा समझ में आता है, देसी रूप हुआ। लेकिन नॉर्मली क्या रखा जाता है? सामान्यतः हम कलश शब्द का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कौन सा वाला शा? तालु वाले शाह का प्रयोग होगा, ना कि मूर्धा वाला शाह, क्योंकि मूर्धा वाले शाह और तालु वाले शाह के उच्चारण में हमारे बहुत ज़्यादा मिस्टेक होने लगी है, तो लगभग दोनों दोनों सामान्य ही उच्चरित होते हैं। निम्नलिखित में से वेद शब्द का शुद्ध रूप क्या है? क्या वेद सही है, विटु सही है, विदु सही है? इनमें से कोई नहीं। वेद का शुद्ध रूप क्या होगा? वेद, विटु, विदु, इनमें से कोई नहीं। हम कहते हैं ना कि हाँ वेदों को पढ़ना चाहिए, या फिर सीधे सीधे कहें तो भारत में आपको 4 वेद मिलते हैं, कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। ऋग्वेद की महत्वता बहुत ज़्यादा मानी जाती है। अथर्ववेद में कहा जाता है चिकित्सा से जुड़े आपको खूब सारे समाधान मिलते हैं। तो सबसे पहले तो ये लिख लें, कभी पूछ लेना तो ध्यान दीजिएगा, ऋक्धन वेद क्या कहलाता है? यही आपका ऋग्वेद बनाएगा। संधि कौन सी है? तो व्यंजन संधि है। अब यहाँ पर वेद पूछा है तो सीधे सीधे वेद का ए वाला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? कहाँ पर स्वर संधि है? क्या अधोगति स्वर संधि है, उच्चारण, दिग्गज, मनवंतर? 7 सेकंड ले लीजिए और बताइए इनमें से कहाँ पर स्वर संधि होगी। अधोगति में स्वर संधि है, उच्चारण में स्वर संधि है, दिग्गज में है स्वर संधि, या फिर मनवंतर में है स्वर संधि? यहाँ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बीच में हमें ओ वाली मात्रा मिली है। अगर ओ वाली मात्रा मिली और स्वर संधि है, तो जो दूसरा शब्द है मेल कैसे होगा? कभी छोटा या बड़ा किससे मिले? छोटे ऊ से या बड़े ऊ से, तब जाकर ओ बनेगा स्वर संधि वाला। या फिर आपको विसर्ग संधि में मिलेगा, तो यहाँ पर विसर्ग है, अधः धन गति, अधोगति बनाएगा, नहीं तो उगति करना पड़ता और उगति अशुद्ध हो जाता। उच्चारण आपका बना है उत्धन चारण से। त व्यंजन कभी भी च व्यंजन से मिलेगा तो त बदल जाता है च में। त व्यंजन कभी भी ल व्यंजन से मिलता है तो त बदल जाता है ल में। उत्धन लास, इसीलिए उल्लास हो जाता है। दिग्गज, दिक धन गज, कभी भी वर्ग का पहला व्यंजन किससे मिले? किसी भी वर्ग के तीसरे से, तो अपने वर्ग के तीसरे में ही बदल जाएगा, इसीलिए क किस में बदला? अपने वर्ग के तीसरे। क ख ग में। अब बचा आपका मनवंतर, क्योंकि बाकी तीनों तो भाई अगर गलत ही हैं तो एक ही सही होगा। और ये बना कैसे? क्योंकि बीच में व लगा है, तो मन उधन अंतर क्या बनाएगा?
मनवंतर बनाएगा। संधि कौन सी है? यण संधि है। पता कैसे चला? कभी भी आपका सीधे सीधे कहें तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ या फिर छोटा ऊ मिल जाए अपने को छोड़कर किसी दूसरे स्वर से तो किस में बदल जाता है? ये व में बदल जाएगा, और बाकी की चीजें या बाकी के वर्ण वैसे के वैसे ही। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निधनचल, निषधनचल, निस्धनचल या निधनचल। निश्चल संधि विच्छेद क्या होना चाहिए? 7 सेकंड का समय लें और बताएं निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होना चाहिए? जब हम निश्चल की बात करते हैं ना, बस इतना ध्यान दीजिए, बीच में आपको क्या मिल रहा है? निश्चल मिल रहा है। एक और शब्द मिलता है आपको निश्चल। कई बार ना आपको परेशान करने के लिए बीच के ऑप्शनों में ये छल वाला भी ऑप्शन दे दिया जाता है। निश्चल अर्थात बिना छल के, निश्चल बिना चले हुए, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा। तो निश्चल किससे बना है? निधनचल से। पता कैसे चला? बीच में कौन सा वाला श आएगा? विसर्ग के बाद क्या लगा हुआ है? तालु वाला च है। सीधे सीधे च छ हो या फिर तालु वाले कोई भी व्यंजन हो। उदाहरण के लिए अगर यहाँ पर श भी होता तो भी आपका विसर्ग कटता और किस में बदल जाता? तालु वाले श में ही। डी ऑप्शन इस हिसाब से एकदम सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से आपको बताना है कहाँ पर विसर्ग संधि है। क्या उज्ज्वल में विसर्ग संधि है? क्या निश्चल में विसर्ग संधि है? क्या राजेंद्र में विसर्ग संधि है? या फिर दुर्गम में है विसर्ग संधि? इनमें से कहाँ पर विसर्ग संधि होगी? कमेंट करके बताएं। उज्ज्वल, निश्चल, राजेंद्र, दुर्गम। विसर्ग के लिए आपको क्या चाहिए? हिंदी वर्णमाला में विसर्ग किसे कहा जाता है? ये जो आपका अ है ना, इसे ही कहा जाता है विसर्ग। और इससे पहले वाला जो आपका अंग था इसे कहा जाता है अनुसार। भूल ना जाए, इसलिए रिपीट करते हुए चल रहे हैं। चले अब उज्ज्वल देखें, पीछे ही बताया था उत्धन जल से बनेगा आपका उज्ज्वल। त व्यंजन ज से मिलेगा, ज में ही बदल जाएगा। त व्यंजन च से मिलेगा, च में बदल जाएगा। उत्धन चारण, इसलिए उच्चारण हो जाता है। और त व्यंजन कभी भी ल से मिलेगा तो त व्यंजन ल में बदल जाएगा। नियम त वाले बहुत जरूरी हैं। अब निश्चल देख लीजिए, निधन चल क्या बनाएगा? निश्चल बनाएगा ना। अरे भाई इसमें समस्या है। नहीं नहीं नहीं, ये प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ है, चाहे तो इसमें ना ऑप्शन बढ़ाकर लिख दें, बी और सी दोनों सही, दोनों सही कर लीजिए। कहीं कहीं आप लोग देखेंगे ना तो ये मिलेगा कि निश्धनचल निश्चल बनाएगा और यहाँ पर व्यंजन संधि दिखा देगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला मेल भी एक हिसाब से शुद्ध माना जाता है। ऐसा नहीं कि ये वाला मेल अशुद्ध है, लेकिन फिर भी जो पूर्ण रूप से शुद्ध माना जाता है, दोनों में आपको विसर्ग संधि मिलेगी। दुर्गम में भी, निश्चल में भी। निधन चल, बस ध्यान दीजिएगा, यहाँ छल नहीं लिखना, चल ही लिखना है। दुर्गम में दुहधन गम, और कई बार ऐसे लिखा होता है कि दुर्धन गम दुर्गम बनाएगा, और यहाँ पर व्यंजन संधि है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला नियम हम लगाकर चलते हैं उपसर्ग प्रत्यय में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर विसर्ग संधि है, व्यंजन भी कहीं कहीं मान लिया जाता है, लेकिन मूल रूप से विसर्ग के साथ ही हम जाते हैं। सप्तर्षि सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्या सप्तर्धन ऋषि सही है? क्या सप्तह धन ऋषि सही है? सप्तधन ऋषि सही है? या फिर इनमें से कोई नहीं? सप्त ऋषि, बीच में क्या मिल रहा है? बीच में भाई री वाली मात्रा मिल रही है, और आपको सीधे सीधे देखें तो अर मिलेगा। अर मिले, ओ मिले, ऐ मिले, कहाँ मिलता है? गुण स्वर संधि में। सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? गुण स्वर संधि में मिलेंगी। और नियम क्या लगेगा? कभी भी छोटा या फिर बड़ा किससे मिले? री से। तो भाई दोनों मिलाकर अर बनाएंगे, और बाकियों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वैसे के वैसे लिख दिए जाएंगे। सप्तह धन ऋषि करेंगे, सप्तोर्षि हो जाएगा, अशुद्ध है। सप्तर धन ऋषि बिल्कुल अशुद्ध। सप्तधन ऋषि सप्तर्षि बनाएगा, गुण स्वर संधि का उदाहरण। तपोवन कौन सी संधि? फिर ओ वाली मात्रा याद रखिए, पीछे बताया था ना, ओ वाली मात्रा आपको दो जगह मिलती है, विसर्ग में भी, विसर्ग संधि में भी मिलती है, और गुण स्वर संधि में भी मिलती है आपको ओ वाली मात्रा। लेकिन गुण के लिए छोटा या बड़ा मेल करेगा किससे? छोटे ऊ से या फिर बड़े ऊ से, तब जाकर आपका ओ बनेगा। अगर आप विसर्ग की बात करें, सिर्फ एक विसर्ग हटेगा और ओ वाली मात्रा। तो तपह धन वन पहचाने कैसे? ओ वाली मात्रा हटाइए और विसर्ग लगाकर चेक कीजिए। अगर विसर्ग के आर पार दोनों शब्द शुद्ध बैठ रहे हैं ना, तो वहां पर विसर्ग संधि है, नहीं तो आप गुण संधि के साथ जा सकते हैं। सीधे सीधे पता चला, तपह धनवन, तपोवन, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देखें, स्वागत में बताना है कौन सी संधि है। क्या स्वागत में व्यंजन संधि है, यण संधि है, दीर्घ है, या फिर वृद्धि है? स्वागत में कौन सी संधि होनी चाहिए? स्वागत, कैसा आगत? पहले तो बड़े वाली आ की मात्रा के साथ शुरुआत करें। कैसा आगत? अच्छा आना ना। क्या सुधन आगत होगा? अगर हम स्वधन आगत लिखें तो क्या मतलब हो जाएगा? अपना आना, स्व का आना, अशुद्ध शब्द है। कैसा आना होना चाहिए? वह भी तो लगा हुआ है ना, सुधन आगत, अच्छा आगत, बीच में लगा है क्या?
व, और व वर्ण, य वर्ण, र कहाँ पर मिलते हैं, य व र आपको मिलते हैं यण संधि में। यण में ही आपका उ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो कभी भी मिल जाए किसी दूसरे स्वर से, अपने को छोड़कर किसी दूसरे स्वर से, तो ये किस में बदल जाएगा, ये आपका बदल जाएगा व में, और बाकी के वर्ण हम वैसे के वैसे लिखें। यण स्वर संधि का उदाहरण है। दिगंबर शब्द देखें और बताएं दिगंबर में कौन सी संधि होगी। दिगंबर देखिए और बताइए दिगंबर में कौन सी संधि है। थोड़ा स्पीड में लेकर आते हैं और कम से कम 45 प्रश्न तो आपके करवाए जाएंगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। दिगंबर कौन सी संधि है, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, जब हम स्वर की बात करते हैं स्वर वाला मेल होना चाहिए। व्यंजन की बात करेंगे कभी व्यंजन स्वर से मिले, स्वर व्यंजन से मिले, व्यंजन व्यंजन से मिले, तीनों ही स्थितियों में व्यंजन संधि। विसर्ग में विसर्ग स्वर से मिले, विसर्ग व्यंजन से मिले, विसर्ग संधि। दिगंबर किससे बना हुआ हो सकता है, पहले पूरा लिख दें। अब यहाँ पर क्या पता चला, ग के बाद वाली मात्रा से शुरुआत कीजिए, पहले तो दूसरा शब्द सिक्योर करेंगे, उसके बाद ये कोई नियम नहीं है, आपके दिमाग में बनती चली जाएंगी चीज़ें जितना ज़्यादा आप संधियों के उदाहरण लेकर चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, ग है, वर्ग का तीसरा व्यंजन किससे बनता है, वर्ग के पहले व्यंजन से। कभी भी वर्ग का पहला व्यंजन किसी स्वर से मिल रहा हो, वर्ग का पहला व्यंजन किसी तीसरे या चौथे, ठीक है, तीसरे या चौथे व्यंजन से मिले किसी भी वर्ग के, या फिर मिले य, र, ल, व, ह से, या फिर किसी भी स्वर से। स्वर वैसे बताया था आप लोगों को, ये है नियम। ठीक है, क यहाँ पर किसी स्वर से मिला, क किस में बदल जाएगा, ग में, अपने ही वर्ग के तीसरे में, तो क्या है, व्यंजन संधि है। बहुत आसान है। निम्नलिखित शब्दों में से आपको बताना है कहाँ पर स्वर संधि है। अतएव में स्वर संधि है क्या, रजनीश में स्वर संधि है, तपोगुण में स्वर संधि है, या फिर सदाचार में है स्वर संधि। स्वर के लिए बीच में स्वर खोजना होगा। अतएव से शुरुआत करते हैं, अतः धन एव क्या बनाएगा, अतएव विसर्ग संधि। रजनी धन ईश, रजनी धन ईश क्या बनाएगा, रजनीश बना देगा। तपह धन गुण क्या बनाएगा, तपोगुण बनाएगा। सत धन आचार सदाचार बनाएगा। अब संधि विच्छेद तो आपको मिल गया। अब आप लोग अपने हिसाब से बताएं कि भाई कौन सा संधि वाला मेल ज़्यादा उचित है। देखें और बताएं कौन सा मेल ज़्यादा उचित होगा। क्या रजनीश सही है या नहीं है। रजनीश में भाई संधि कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ में ही आपको मिलता है या तो बड़ा या बड़ी या फिर बड़ा ऊ, तो रजनीश में कौन सी संधि है, स्वर संधि है। चलें अगला प्रश्न देखें। प्रत्युपकार सही संधि विच्छेद बताइए। शब्द देखें, प्रत्युपकार लिखा हुआ है, आपको बताना है प्रत्युपकार में कौन सी संधि होगी। क्या प्रतिधन उपकार सही है, क्या प्रतिधन उपकार सही है, प्रतिधन उपकार सही है, या फिर प्रतिधन अपकार सही है। पहली बात तो उपकार नहीं, उपकार होगा ना, अपकार नहीं होगा। अपकार विपरीतार्थक में प्रयोग करते हैं, अशुद्ध माना जाएगा। ठीक है, अब प्रतिधन उपकार व्यंजन वाला मेल नहीं, बीच में लगा है य वाली मात्रा आपको कहाँ मिलती है, य व र। ठीक है, ये तीन वर्ण आपको कहाँ मिलते हैं, यण संधि में। तो ये क्लियर कर लें। और यण अगर है तो भाई सीधे सीधे उपकार य के बाद वाली मात्रा से शुरुआत करें, नीचे ऊ से आगे लिखेंगे ता तक, और ये आपकी ऊ वाली मात्रा इधर चली गई, तो यह बनेगा ही कब, कभी छोटी या फिर बड़ी मिल रही हो अपने को छोड़कर किसी दूसरे से, तो प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार। और ये प्रतिधन उपकार करेंगे तब भी प्रत्युपकार बनेगा, लेकिन प्रति अशुद्ध मेल है। ठीक है, शुद्ध मेल के साथ हमें जाना। गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। क्या गा धन अक सही है, गए धन अक सही है, गे धन यक सही है, गए धन यक सही है। कैसे पहचाने, बीच में लगा है आय, कभी आय मिले, अय मिले, आव मिले, अव मिले, किसके उदाहरण हैं, अयादि स्वर संधि के। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर क्योंकि आय मिला है तो बस इतना पहचान लीजिए कि आय कब बनता है, कभी भी आपकी कौन सी मात्रा, अय वाली मात्रा किससे मिल रही हो, अय वाली मात्रा मिले अपने को छोड़कर किसी दूसरी मात्रा से, तो किस में बदल जाता है, आय में बदल जाता है। इस हिसाब से गए धन अक, गए धन यक मत कीजिएगा क्योंकि यह बाद में प्राप्त हुआ आपको। गए धन अक गायक बनाएगा, अ वाली मात्रा पीछे छिप जाएगी। अभिषेक सही संधि विच्छेद। अभिषेक शब्द देखें और अभिषेक में बताएं कौन सी संधि होगी। अच्छा, ये वाला प्रश्न आपका अंतिम है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अभिषेक आप लोगों को करवाया हुआ है तो थोड़ा सा देखने की भी ज़रूरत है कि भाई आप लोग भूले तो नहीं है कि कभी अभिषेक ऐसा आ जाए तो सीधे सीधे कौन सा श लगेगा। मेन जो उदाहरण है ना, या मेन जो ट्रिक है यहाँ पर, आपको ये पहचानना है कि स कौन सा लगेगा या मेल कौन सा स होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर तो हमें अंत में मिल रहा है मूर्धा वाला श, लेकिन क्या मूर्धा वाला श ही मिलेगा। यहाँ पर अगर मूर्धा वाले श से ही मेल करें तभी क्या बन पाएगा, अभिधन शेख, अभिषेक, या फिर अभिधन शेख होगा।
कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो भी कमेंट करके बताइए। बाकी अगर किसी प्रश्न से संबंधित कोई ज़्यादा जानकारी देना चाहते हैं ना, तो भी कमेंट कर दिया करें। आप लोग बताते जाएंगे तो जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उनको भी थोड़ी ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं, थोड़ा बेहतर होता जाता है। ठीक, तो कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर दें, बताएं कि भाई आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों को आने वाले होली के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। अच्छे से होली का त्यौहार मनाइए और लड़ाई नहीं करें, ठीक है। कुछ भी हो जाए लड़ाई मत कीजिए। एक हफ्ते घुमा फिरा कर हैं एग्ज़ाम के, कैसे भी एग्ज़ाम दे लीजिए। उसके बाद जो समस्याएं आएंगी ना, साथ मिलकर निपटा जाएगा। तो अभी एडमिट कार्ड भी नहीं आया आपके, बस डेट आई हुई है, तो एडमिट कार्ड निकलते आप लोगों को बताया जाएगा। जैसी जैसी प्रक्रिया होगी वो भी आपको बताते रहेंगे हम, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस लगातार पढ़ाई करते रहें। फिर वापस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। कोई समस्या आ रही हो तो सीधे जाएँ ऐप पर, ऐप डाउनलोड करें, मॉक टेस्ट सॉल्व करें। और भी कोई दिक्कतें आती हैं कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी सामान्य सी समस्या हो तो संपर्क करें। अच्छा, प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे कि अभिषेक में कौन सी संधि है। अगर आप लोग टाइप कर सकते हैं ना, तो नीचे जाकर टाइप भी कर। बाकी मिलेंगे आप लोगों से फिर से इसी समय 10 से 11 बजे आपकी एलडीसी वाली क्लास में। अपना तब तक बहुत बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।